अस्सलामुअलैकुम स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स नाइन्थ की। इसका 8वां लेक्चर है हमारे पास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम ना चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के नाम से जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स कहते हैं किसे हैं। डायनेमिक्स भी एक इसकी ब्रांच है और काइनेमेटिक्स भी। इनमें फ़र्क ये है कि काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जो सिर्फ मोशन को, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसको डिस्कस करता है विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, कि ना उसको मोशन हुई किस वजह से, मतलब फोर्स को डिस्कस नहीं करता, और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं जैसे मोमेंटम है, इनर्शिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस नहीं करता। वो जो सारी चीज़ें हैं वो डायनामिक्स के अंदर आती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन, एक अब मूविंग बॉडी है, वो चलती है और रुकती है, स्टार्ट करती है मोशन, अपनी मोशन को स्टॉप करती है। किस वजह से करती है इस पे, इससे सरोकार नहीं है, लेकिन उस चीज़ की जो मोशन है, वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन में चेंज, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही है। काइनेमेटिक्स पेज नंबर 28 के ऊपर, काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। बगैर वजह के जाने आप इसकी सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हो। और सबसे पहले इसके जो डेफिनेशंस आती हैं, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। 2.1 टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले रेस्ट है। रेस्ट में कोई भी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, जैसे ये मार्कर पड़ी हुई है, तो ये अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को नहीं बदल रही, तो दिस इज सेट टू बी एट रेस्ट। इसी तरह जो आपके पास मोशन में है, अगर कोई बॉडी जैसे ये है, इसको मैं कंटिन्यूस लाई जा रहा हूँ, तो ये इस बोर्ड के लिहाज से ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, सो इट इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब बुक के लिहाज से भी ये इसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये बोर्ड के ऊपर भी ये अपनी जगह को तब्दील कर रही है, तो ये कंटिन्यूस इन मोशन है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास 2.2 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की किस्में आ जाती हैं, हरकत की इकसाम आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक ट्रांसलेटरी होती है। ट्रांसलेटरी मतलब बॉडी मूव कर, एक ट्रांसलेटरी है, पहले नाम देख लें। 3 टाइप्स हैं इसकी। ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी है एक, और फिर एक रोटेटरी है। यहाँ पे मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिखूँ। ये रोटेटरी है एक, और तीसरी जो है वो आपके पास वाइब्रेटरी है। अच्छा, ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या है जी? सबसे पहले भी वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? डू दे मूव अलोंग अ सर्कल? अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल इसके कंडीशन है वो पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ये मार्कर है, इसको मैं रोटेट नहीं करता किसी तरह से, मैं इसको सीधा मूव करवा रहा हूँ। दिस इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। मैं इसको सर्कल में मूव करवा रहा हूँ ऐसे। दिस इज़ आल्सो ट्रांसलेटिंग मोशन। इट इज़ नॉट रोटेटिंग। रोटेट होता है घूमना, अपनी अपनी ही क्या कहते हैं, सेंटर के गिर्द घूमना, इसको कहते हैं रोटेशन। रोटेशन के बगैर बिल्कुल सीधी, अब ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, जैसे मर्जी मूव करे, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और आगे फिर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप है, देखें, लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड। सीधी मूव कर सकती है, टेढ़ा भी मूव कर सकती है, लेकिन घूमेगी नहीं, इस तरह घूमेगी नहीं अपनी जगह पे। इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और जैसे यहाँ पे आपको फॉलिंग बॉल का एक दी जा रही है, लीनियर मोशन है, ऊपर से नीचे बॉल गिर रही है, रोटेट नहीं कर रही, तो रोटेट जब करेगा तब वो कैसे कहते हैं, लीनियर मोशन नहीं होगी, सॉरी वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, अदरवाइज वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, लीनियर है और रैंडम है। लीनियर क्या है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, उसको लीनियर कहते हैं। लेकिन रैंडम भी हो सकती है, जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं, बॉल नहीं, कोई भी चीज़ अगर फेंकें तो वो घूमे ना, टक्कर खा के, कभी इधर टक्कर खाए, इधर टक्कर खाए, इधर टक्कर खाए, इधर टक्कर खाए, जैसे ये फिगर बनी हुई है, तो ये घूम घुमा के जब मूव करती है तो उसको कहते हैं, उसको भी हम अ, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ रैंडम इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ये किसकी किस्म है? ये आपकी ट्रांसलेटरी मोशन की है। ये सीधी भी हो सकती है लाइन, सर्कल में भी हो सकती है, जैसे ये सर्कुलर मोशन है। कोई भी जैसे पत्थर बांध के उसे सर्कल में घुमाया हुआ है, जब इस सर्कल में घूमेगा तो पत्थर जो है वो खुद रोटेट नहीं कर रहा। रोटेट मतलब अपने एक्सेस के गिर्द नहीं घूम रहा, ऐसे गोल गोल बॉल नहीं घूम रही, बल्कि वो सीधी बॉल है, लेकिन वो एक सर्कल के अंदर इस तरह घूमी जा रही है। अपनी जगह पे वो स्टैटिक है और घूमी जा रही है ऐसे।
इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज दी लीनियर मोशन। अगर बिल्कुल सीधी मोशन हो और विदाउट रोटेशन हो तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन है, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि पत्थर को बांध दे रस्सी के एंड पे और घुमाएं तो आपका पत्थर जो है वो उसी तरह रहता है, सिर्फ उसकी जो रस्सी होती है वो उसको घुमा रही होती है। पत्थर खुद ऐसे रोटेट नहीं करता, पत्थर घूमता नहीं, पत्थर अपनी जगह पे वैसे ही रहता है। पत्थर मूव कर रहा होता है रस्सी के साथ, लेकिन वो घूमता नहीं है। जो घूमने, इसका घूमने से ताल्लुक है। अगर कोई चीज़ बॉडी घूम रही होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगी। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में बॉल फेंकी है आपने, वो टक्करें खा रही है साइडों पे, ठीक है। जो रबड़ की बॉल होती है उसको अगर आप किसी क्लोज बॉक्स के अंदर फेंकें तो वो ऐसे ऐसे टक्करें खाती है, ऐसे 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 घूमती, कभी इधर टक्कर खाती, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये इस तरह टक्करें खाती है, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रही होती। तो इस तरह टक्करें खा के जो मोशन होती है, जब भी वो टक्कर खा के चलेगी तो सीधी लाइन चलेगी, फिर यहाँ टक्कर खा के इधर सीधी लाइन जाएगी, फिर यहाँ टक्कर खा के इधर सीधी लाइन जाएगी, फिर सीधी लाइन, सीधी लाइन। तो ये आपकी रैंडम मोशन होगी। जिग जैग पाथ भी हो सकता है इसका, किसी तरह का भी कोई भी पाथ हो सकता है, उसको जिग जैग पाथ भी कहते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो भी है ब्राउनियन मोशन। जो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये पूछा भी जाता है, ये साइड पे भी आपको दिया हुआ, रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज ब्राउनियन मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 31 के ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ पूछ ली जाती है। बाकी यहाँ पे लीनियर और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। रोटेटरी मोशन, अब रोटेशन की बात है। रोटेशन क्या है, अपने ही एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूमना। जैसे यहाँ पे लट्टू को घुमाते हैं, आपको छोटी सी, इसको हम पंजाबी में पंभीरी कहते थे, वो भी होती थी, लट्टू कह लें इसको, आप उर्दू में लट्टू कहते होंगे। तो ऐसे करके पकड़ के उसको घुमाते थे तो वो नीचे इस तरह घूमना शुरू हो जाती, अपने ही एक सेंटर पॉइंट के, बॉडी एट इट सेल्फ घूमती, कहीं और नहीं जाती। और जिस तरह फुटबॉल की यहाँ पे एग्जांपल दी है, इस तरह आपने टायर की एग्जांपल दी है, टायर भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ये आपके सामने स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को भी जब घुमाते हैं तो एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो एट द टॉप शोन इन द फिगर, टॉप कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो लट्टू कह रहा था उर्दू में, और पंभीरी पंजाबी में कहते हैं। तो द टॉप शोन इन फिगर 2.9 स्पिन्स अबाउट इट एक्सिस। एक्सिस मतलब सेंटर पॉइंट के गिर्द अपने घूमता है। एन एक्सिस इज द लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। अब एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, एक एक्सिस वो है कहते हैं जिसमें बॉडी अपने जिस पॉइंट के बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है उसको एक्सिस बोलते हैं। द बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। इट रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। ये जो लाइन होती है, जिस लाइन के लिए घूमता है, वो बॉडी के अंदर से गुजर रही होती है। मतलब ये, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे ऐसे घुमाना शुरू कर दूँ तो जो सेंटर पॉइंट वाली लाइन है वो मेरी यहाँ पे फिंगर है मिडल में, वो वहाँ से गुजर रही होगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called rotatory motion. Okay, can you point out some more differences in circular and rotatory motion? Motion of a wheel about its axis of a steering wheel are examples of rotatory motion. रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में वही आपको बताया कि बॉडी इटसेल्फ अपने यहाँ से यहाँ पे इसने बात की ना, अपने सेंटर के गिर्द नहीं घूम रही होती, वो किसी और विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, जैसे रस्सी बांधी हुई है इसके साथ और रस्सी मैंने यहाँ पकड़ी हो, इसके लिहाज से वो सर्कल में घूम रही है। अपने ही अगर अपने ही बॉडी के किसी पार्ट के लिहाज से अगर वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाए तो उसको रोटेटरी मोशन कहेंगे, उसको सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। अर्थ जो है वो रोटेटरी मोशन में, क्योंकि जो अर्थ की जो डे एंड नाइट होती है वो अपने ही वो क्या कहते हैं सेंटर के गिर्द वो इस तरह से रोटेट करते जैसे बॉल घूमती है। ओके, अब आगे है आपके पास तीसरी किस्म जो हमने लिखी थी टाइप्स ऑफ मोशन में, पहले से ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, अब तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, कंसिडर बेबी, अब स्विंग में बैठा हुआ है कोई बच्चा है तो आगे पीछे जाएगा। इसी तरह आपके पास वो घड़ी है पेंडुलम की क्लॉक के नीचे, जो पेंडुलम वाला क्लॉक है इसके नीचे ये पेंडुलम इस तरह से लटक रहा होता है। आपने पेंडुलम पढ़ा है, तो ये इस तरह से पेंडुलम लटक रहा होता है। तो ये जो है ये आपके पास पेंडुलम में भी आपने नहीं पढ़ा, पढ़ोगे आप 10th में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे। तो पेंडुलम क्या होता है कि रस्सी के साथ एक बॉल को लटका दिया जाता है और उसको जब इधर से ले जाके छोड़ा जाता है तो वो अपनी इस पोजीशन के गिर्द ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। जिस तरह की आपने घड़ियाँ देखी होंगी, घर में नहीं देखी होंगी तो किसी ना किसी बड़ी शॉप है, बड़ी जगह पे आपने ये घड़ियाँ लटकी हुई देखी होंगी, जिसके नीचे इस तरह से करके पेंडुलम बना होता है। तो इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, आगे पीछे, अबाउट इट्स
मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अपने सेंटर पॉइंट, मीन पोजीशन क्या है, ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे अगर इसको छोड़ दें तो एट द एंड रेस्ट पे वो अपनी मीन पोजीशन पर रहेगी। अगर इसकी पोजीशन को कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो वो पहले इधर जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, आगे पीछे। अपनी इस रेस्ट पोजीशन से या मीन पोजीशन से आगे पीछे की हरकत को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक सी सॉ भी है। सी सॉ का जो अगर आपके पास एक सी सॉ है इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपके बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो ये दरमियान में उसका फिल्क्रम है, एक साइड ये है और एक साइड आपके पास ये है। दिस इज़ इट्स, अगर इसकी एक साइड है तो एक जैसी बना लेते हैं दोनों अंदाजे से, तो ये जो है इसकी मीन पोजीशन है। दोनों का वेट बराबर है तो इस पोजीशन में रहेगी। लेकिन जब यहाँ पे कोई बच्चा बैठ जाता है, समवन विल सिट हेयर, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, तो फिर वो पाँव से थोड़ा सा एक दफ़ा ज़ोर लगाते हैं, फिर बॉडी, फिर कभी ये सीसॉ ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, तो ये अपने इस सेंटर पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल बन जाती है। अच्छा, इस लेक्चर में ज़्यादा सारी डेफिनेशंस थी। अब इसको अगर मैं और भी चाहूँ तो और भी काफ़ी सारा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं शॉर्ट रखूँगा जितना हो सके, क्योंकि आगे स्केलर और वेक्टर है, इसके ऊपर एक थोड़ी सी डिस्कशन लंबी हो जाएगी तो शायद लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाए। तो अभी भी थोड़ा सा, अभी लेक्चर की जो एक लिमिट रखी है उससे अभी हम थोड़ा कम ही है लेक्चर हमारे पास। यहाँ पे एक मिनी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने पीछे से पढ़ी हैं, उसकी एक सवाल जवाब उन्होंने बनाए हुए हैं कि आप इसको गैस करें कि आपको आता है कि नहीं आता। व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो रेस्ट पे होगी। वही डेफिनेशन। Give an example of the body that is at rest and is in motion at the same time. एक एग्जांपल दें उस बॉडी की जो रेस्ट पे भी है और वो मोशन में भी है उसी वक्त। जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम किसी का बस में बैठे हुए हैं, अ पर्सन, ये दूसरे सवाल का जो मिनी एक्सरसाइज है पेज नंबर 32 के ऊपर, इसके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि हम इसको भी करेंगे साथ साथ। जो चीज़ें करने वाली होती हैं हम करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल, ये चीज़ें इसके अंदर ये बोर्ड में आने वाली चीज़ें होती हैं, बोर्ड में सवाल मतलब पेपरों में आने वाली चीज़ें होती हैं, पूछी जाती हैं। मैं अगर एक कार के अंदर बैठा हूँ या बस के अंदर बैठा हूँ, ये बस जा रही है, ठीक है, और ये जहाँ पे पेंट है और ये खिड़कियाँ हैं, ये टायर्स लगे हुए हैं नीचे, ये लाइटें हैं, फ्रंट लाइट्स, और यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं और स्टीयरिंग चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और यहाँ मैं बैठा हूँ पीछे, यहाँ आप बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है, ये बैठे हैं। तो ये मैं जो हूँ, अगर गाड़ी चल रही है तो मैं अपनी इस बस के लिहाज से, बस के अंदर स्टेबल बैठा हूँ, बस के अंदर सुकून से बैठा हूँ, तो बस के लिहाज से मैं क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। इधर मैं बस के लिहाज से रेस्ट पे हूँ। लेकिन जो बाहर बंदा बैठा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है बाहर, वो मुझे देख रहा है तो वो कह रहा है जी ये जा रहे हैं, मैं इसके लिहाज से मूव कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल होगी इसकी। मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कौन सी टाइप ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, एक स्लाइड से बच्चा नीचे आ रहा है, वो भी क्या सीधा नीचे आ रहा है, तो ये भी ट्रांसलेटरी ही होगी। ये 3 क्वेश्चन है मिनी एक्सरसाइज का। 1 का भी ट्रांसलेटरी, 2 का भी ट्रांसलेटरी, 3 का मूवमेंट ऑफ अ बॉल इन अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड में जो मूवमेंट है बॉल की वो कैसे होगी, वो ट्रांसलेटरी भी होगी। और बॉल जब फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मूव करती है तो वो गोल गोल भी घूमती है, तो वो रोटेटरी भी होगी। दोनों टाइप्स हो सकती हैं इसके अंदर। एक वो सीधी भी जा रही है, इस तरह से इधर जा रही है, और खुद वो बॉल इस तरह घूम घूम के जा रही होती है, अपने सेंटर के भी घूम रही होती है। फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे उड़ रही होती है, बटरफ्लाई सीधी नहीं जाती बिल्कुल, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, लेकिन वो रोटेट घूमती नहीं है, तो ये क्या होगी, ये आपकी रैंडम मोशन होगी इसकी। ट्रांसलेटरी की आगे टाइप है रैंडम मोशन, चौथी की आपके पास रैंडम मोशन होगी। पांचवा क्या है, पांचवा आपके पास होगा जी, पूछ रहा है जी, एन एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एथलीट दौड़ रहा है किस में, सर्कुलर ट्रैक में, तो वो एक सेंटर पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, अपने सेंटर पे नहीं घूम रहा, तो ये क्या होगी, सर्कुलर होगी, सर्कुलर रोटेट, सर्कुलर ट्रांसलेटरी के आगे टाइप होगी सर्कुलर।
छठा सा जी, अ मोशन ऑफ अ व्हील। अब व्हील कैसे घूमता है, जैसे यहाँ पे आपके पास व्हील है, ये सामने नज़र आ रहा है, तो ये व्हील कैसे घूमता है, ऐसे अबाउट इट्स सेंटर, अपने सेंटर के गिर्द घूमता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो सेंटर की चीज़ घूमती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। तो वो रोटेशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी नहीं है। नेक्स्ट टाइप है। उसके बाद मोशन ऑफ अ क्रेडल। क्रेडल किसे कहते हैं, झूले को, मेरे ख्याल से झूले को कहते हैं मोशन ऑफ अ क्रेडल। क्रेडल कहते हैं झूले को। क्रेडल जो है वो कैसे घूम चल रहा है, वो टू एंड फ्रो जा रहा है, आगे कभी जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, क्योंकि वो क्रेडल अगर जैसे यहाँ बना लेते हैं छोटा सा, ये बच्चा उसके अंदर लेटा हुआ है, ये उसका मेन पोजीशन है उसकी, उसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो वो वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, तो आगे पीछे अपनी सेम मेन पोजीशन पे मूव करेगा। तो ये क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन। तो सातवें का होगा वाइब्रेटरी मोशन। चलें जी, ये मिनी एक्सरसाइज भी होगी, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। और 2.1 पेज नंबर 32 तक हमारे ये लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्केलर की और वेक्टर की। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।